नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है सियासी हलचल का दौर जो है लगातार जारी है और इसी के चलते खबर आ रही है कि प्रदेश में कुछ नया भी देखने को हमें मिल सकता है। वहीं बीजेपी के तमाम दिग्गज और बड़े नेता जो है वो वर्तमान परिस्थितियों पर जो है मंथन करने में जुटे हुए हैं और आपसी चर्चा भी की जा रही है। तो इसको लेकर क्या पूरी जानकारी है, क्या पूरा मामला चल रहा है, जानते हैं हमारे सहयोगी सुनील से। सुनील, बताए कि बीजेपी में ये जो सियासी हलचल का दौर जो जारी है, इसको लेकर आपके पास क्या खबर है? निकिता, बिल्कुल मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल हलचल मची है क्योंकि बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वह मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय जो हमने देखा कि जिस तरह से कुछ मंत्रियों के बीच टसल की स्थिति पैदा हुई थी, यह सारी जो टसल की स्थिति पैदा हुई थी वो सागर जो जिला है वहां से पैदा हुई थी। वहां से आने वाले जो 3 मंत्री हैं, गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह, तो इसके लिए कहा जा रहा था गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव एकजुट हो चुके हैं भूपेंद्र सिंह के खिलाफ और वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले थे। उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह जो सारा जिला है उसमें मनमानी कर रहे हैं, तो यह खबर निकल कर आई थी। तो उसी के बाद जो सारी बात निकली और उसके बाद जो सियासी हलचल मची, तो उसने बीजेपी में जो सत्ता है, सत्ता से लेकर संगठन है, उसमें सारी हलचल मचा दी और सत्ता से लेकर संगठन को मंथन पर जोर देने पर मजबूर कर दिया। तो इसी का नतीजा था कि कल जो रात में एक हाई लेवल मीटिंग सीएम हाउस में रखी गई, उसमें केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद पटेल है और जो नरेंद्र सिंह तोमर है और जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, ये सब जुटे थे और जुटने में उनमें मंथन चला। 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली थी और इस मीटिंग के बाद क्या तय हुआ ये तो आगामी समय में हमको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ बीजेपी कार्यालय में जो बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश वो जुटे और उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और हितानंद शर्मा जो प्रदेश संगठन महामंत्री है उनके साथ हाई लेवल बैठक की और उसके बाद तय किया गया कि जिस तरह से बीजेपी की स्थिति और बीजेपी में जो देख रहे हैं जिस तरह टकराव की स्थिति पैदा हो रही है उसको लेकर कम किया जाए, क्योंकि आगामी 6 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो अगर बीजेपी की यह स्थिति रहती है तो बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसी पर ही मंथन का जोर जारी है और आगामी जो समय है उसमें इसकी जो बैठकें हैं ये बैठकों का काफी कुछ हमको निचोड़ देखने को मिलेगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि तमाम जो बड़े नेता थे वो उनकी एक हाई लेवल मीटिंग जो है वहाँ पे हुई भूपेंद्र सिंह के खिलाफ, तो क्या लगता है, और आपने की बताया कि संगठन मंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे हितानंद शर्मा, तो क्या लगता है कि सत्ता के साथ साथ संगठन स्तर पे भी बीजेपी में आने वाले समय में फेरबदल देखने को मिल सकते हैं? सुनील, जैसा कहा जा सकता है, बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं टसल की स्थिति पैदा हो रही है तो उसको लेकर जो आला नेता हैं वह इनकी टकराव की स्थिति को रोक नहीं पा रहे हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व है इन पर नजर बनाए हुए हैं और नजर बनाने के साथ आगामी जो समय हम देखेंगे उसमें जिस तरह चुनाव के जो मुहाने पर खड़ी है बीजेपी, तो उसके साथ साथ हमें बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। बात करें सत्ता की तो सत्ता के एक छत्र नेता हमको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कह सकते हैं। इस समय में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के या उनके जो मंत्रिमंडल है उनके बदलाव की कोई स्थिति देखी नहीं जा रही, क्योंकि जो बीजेपी है वो चुनाव के मुहाने पर खड़ी है। और बात करें अगर संगठन की तो संगठन स्तर पर भी काफी छोटे मोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं या हम कह सकते हैं एक बड़ा बदलाव भी हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी मुख्य बात यह है जिस तरह से बीजेपी नेताओं में जो टकराव की स्थिति पैदा हो रही है यह उसके लिए नुकसान का एक संकेत दिखाई दे रही है और उसी को कम करने के जो केंद्रीय नेतृत्व है वह नजर बनाए हुए और लगातार किसी निचोड़ की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, जैसा कि आपने बताया कि जो है आपसी जो है एक टसल जो है सामने आ रही है, वहीं कहीं ना कहीं जो इस बार कर्नाटक चुनाव में जो परिणाम रहे, कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली है और अभी इस साल मध्य प्रदेश में भी क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं, तो क्या कांग्रेस जो एक तरीके से उभर के सामने आ रही है, क्या ये भी एक तरीके से चिंता का विषय है बीजेपी के लिए? क्या ये भी एक कारण है कि जो फेरबदल आने वाले समय में बीजेपी में देखने को मिल सकते हैं? सुनील जी, बिल्कुल निकिता, बिल्कुल देखा जा सकता है। जिस तरह देख रहे हैं कि कांग्रेस आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है और हमने काफी सालों बाद या काफी दिनों बाद हमने देखा होगा कि जिस तरह से कांग्रेस में एकजुटता दिखाई दे रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मैदान में दिखाई दे रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरह देख सकते हैं कांग्रेस पहली बार काफी दिनों बाद आक्रामक दिखाई दे रही है। इतने सालों की सत्ता में वह रही बीजेपी रही और बीजेपी के साथ साथ हमने देखा जिस तरह से कांग्रेस बैकफुट पर ही दिखाई देती थी, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति हम देख रहे हैं जैसे कर्नाटक चुनाव का जो रिजल्ट है उसके बाद काफी आक्रामक कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं। तो यह बीजेपी के लिए एक मुश्किल का सबब है और इसी को लेकर बीजेपी मंथन के दौर से गुजर रही है और जो केंद्रीय नेतृत्व है वह लगातार जिसमें देख रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के बीच जो टकराव की स्थिति है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बदलाव का भी हम परिणाम आगामी समय में देख सकते हैं। जी,
तो जैसा कि आपने देखा कि कर्नाटक चुनाव के परिणामों के बाद जो है कांग्रेस भी आक्रामक रूप से जो उभरती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। वहीं बीजेपी में भी जो है बड़े जो नेताओं के बीच जो है आपसी टसल और फूट जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जो कि बीजेपी के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। तो ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में सत्ता और संगठन दोनों ही स्तर पर जो है बीजेपी में सियासी रूप से फेरबदल देखने को मिल सकते हैं मध्य प्रदेश में। तो ये क्या फेरबदल होंगे ये तो आने वाले समय में ही हमें मालूम पड़ पाएगा, लेकिन चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।